बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती से अता फरमाए। देखें जी, पेचिश और डायरिया में बहुत बड़ा फ़र्क है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पेचिश होता है लेकिन वो डायरिया की मेडिसिन ले रहे होते हैं। पेचिश में डायरिया की मेडिसिन वक्ती तौर पर तो शायद फ़ायदा कर दे लेकिन परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता। आज मैं आपको बताऊंगा कि पेचिश और डायरिया में फ़र्क क्या है, यानी डायरिया यानी लूज़ मोशन और पेचिश में फ़र्क क्या है, और पेचिश का दुरुस्त इलाज क्या है, कौन सी ऐसी दवाई है जिसको हम इस्तेमाल करके इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ये जो नुस्खा है बहुत कामयाब नुस्खा है, इसके इस्तेमाल से आपको फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले देखें जी, पेचिश ऐसे लोगों की ज़ुबान ऊपर से या तो पीली होती है या इंतहाई तेज़ सुर्ख होती है, पेशाब थोड़ा और जल के आता है, और जो पखाना है वो कुछ घंटों के वक्फे के बाद, यानी कुछ लोगों को दिन में 3 बार आ रहा होता है, कुछ को 4 बार आ रहा होता है, कुछ को 2 बार आ रहा होता है, और कुछ लोग जो है वो गर्म ग़िज़ा जैसे अंडा गोश्त वगैरह खाते हैं तो उसके बाद उनको मोशन आ जाता है। तो ये पेचिश है, ये डायरिया नहीं है। डायरिया या लूज़ मोशन क्या है कि आपको 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद जो है वो पखाने आते रहें, और पहले से लेकर आहर तक जो है हर पखाना जो है वो बारीक होता जाए, पानी की सूरत में आना शुरू हो जाए, और फिर पानी आना शुरू हो जाए, तो वो डायरिया या लूज़ मोशन है। अब डायरिया या लूज़ मोशन की जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं एलोपैथिक के अंदर, जैसे फ्लैजल है, जैसे इंटॉक्स-पी है, जैसे इमोडियम है, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं डायरिया के लिए, मैं इनसे मतलब इनकार नहीं करता, लेकिन पेचिश का ये इलाज नहीं है। इस तरह से डायरिया में आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं वो सर्द खुश्क मिजाज की अमल होती हैं, जैसे जामन की गुठली है, जैसे अनार के छिलके हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये डायरिया के अंदर इस्तेमाल होती हैं। लेकिन पेचिश के अंदर क्या इस्तेमाल होगा वो नुस्खा नोट फरमा लें। सबसे पहले सुहागा बरियाँ 2 तोला यानी 20 ग्राम। नंबर 2 पे है जी मलट्ठी 3 तोला यानी 30 ग्राम। नंबर 4 पे है ईरानी गुलाब की पत्तियाँ 2 तोला यानी 20 ग्राम। ये सफ़ेद कलर का होता है ईरानी गुलाब, इसकी पत्तियाँ होती हैं। इसके बाद बनफशा, ये आपने लेना है जी 3 तोला। और चौथे नंबर पर है रेविन खताई, ये भी आपने लेनी है 1 तोला। तो कुल आपके पास जो चीज़ें हैं वो 5 चीज़ें हैं। नंबर 1 सुहागा बरियाँ है। सुहागा लेके उसको आपने तवे के ऊपर खिल कर लेना है, उसको बरियाँ कर लेना है, यानी उसका पानी जो है उसको खुश्क कर लेना है, और फिर वो एक बड़ा नरम सा सफूफ बन जाएगा। तो वो आपने लेना है जी 2 तोला। मलट्ठी ये आपने लेनी है 3 तोला यानी 30 ग्राम। गुलाब की पत्तियाँ आपने लेनी है 20 ग्राम। बनफशा ये आपने लेना है 30 ग्राम, और रेविन खताई आपने लेनी है जी 10 ग्राम। तो सुहागा को बरियाँ करें, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जैसे मलट्ठी है, गुलाब की पत्तियाँ हैं, बनफशा है और रेविन खताई है, इन सब का आप बारीक पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद जो सुहागा आपने खिल किया था वो ऑलरेडी सफूफ था, बिल्कुल नरम था, उसको इसके अंदर शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद सुबह दोपहर शाम इसकी आपने 3 माशे की यानी आधी चाय वाली चम्मच जो है वो खुराक लेनी है सुबह दोपहर शाम। तो आपका पुराने से पुराना पेचिश का मसला जो कई सालों से था, जिसके ट्रीटमेंट के लिए आप लोग फ्लैजल का इस्तेमाल कर रहे थे, एंटी डायरिया मेडिसिन यूज़ कर रहे थे, तो वो कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो ख़त्म नहीं हो रहा था। चंद खुराकों में इंशाल्लाह आपका जो पेचिश का मसला है वो हल हो जाएगा। इस नुस्खे को ज़रूर आजमाइएगा, मेरा आजमूता है। इसके साथ पेचिश वाला जो बंदा है वो गर्म ग़िज़ा और सख्त ग़िज़ा से गुरेज़ करे, जैसे गोश्त, दालें, अंडा, चने, इन चीज़ों से वो परहेज़ करे। इंशाअल्लाह पेचिश का जो मसला है वो हल हो जाएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।